वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांसेस है। एक बार पढ़ के जाओ, सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ वीडियो देख के जाओ, नहीं भी पढ़े साल भर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को देख के जाओ, अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को सीखो और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आइए आज के इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर देखने वाले हैं। ऐसा सभी बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, या जो बच्चे नीट का भी एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन जरूर आप करके जाइए। 5 क्वेश्चन 5 मिनट में फटाफट हम लोग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताइए, है ना। तो देखिए, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे हम डिसाइड करते हैं, उसके लिए आप समझिए, आपने पढ़ा भी होगा कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, और बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। यानी कि ब्रांच जितना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाता है। ब्रांचिंग बढ़ेगा, सरफेस एरिया घट जाता है, सरफेस एरिया घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें इन सभी में, तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इस वाले केस में है ना। तो अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगा तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, यानी कि हमारा 3rd नंबर वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन 3 और 4 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं। ये देखिए, ये जो कार्बन है हमारा, इसके साथ हमारा बीआर लगा है, दिस इज योर 1 डिग्री कार्बन, है ना। अब ये 1 डिग्री के बगल में देखो, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट मींस के ब्रांच तो है। तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी इसके बाद होगी, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग आ रहा है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, वो सेकंड वाले का होगा, यानी कि बी सबसे ज्यादा, बी का, फिर ए का, और फिर आपका 3 का, BA3, है ना। यानी कि हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, आइए सेकंड वाले की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इसमें हमें फाइंड करना है। पहला है 1-आइडोब्यूटेन। तो देखिए, मैं आपको 1-आइडोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बताता हूं। यहां पे हम 1-आइडोब्यूटेन बना रहे हैं, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आयोडीन लगा रहेगा। फिर कह रहा है 1-ब्रोमोब्यूटेन, हम यहाँ पे 1 पे ब्रोमीन लगा रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, 1-ब्रोमोब्यूटेन हो गया। तीसरा हमारा है 1-क्लोरोब्यूटेन। देखिए 1-क्लोरोब्यूटेन, यहां पे हमने क्लोरीन लगा दिया और हमारा सिंपल ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। अब कह रहा है इन चारों में बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। देखिए, मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन का ज्यादा है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। दूसरी चीज कि सभी का जो एटम है ना, वो नंबर ऑफ एटम सेम है, सभी में नंबर ऑफ एटम्स आपका सेम है। तो हमें सिर्फ देखना है आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन को। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेगा। अब ध्यान में रखिएगा कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी। यानी हम बात करें इसको 1, यहाँ पे 2, यहाँ हमारा 3 हो गया, यहाँ 4, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा 1 सबसे ज्यादा, फिर हमारा हो जाएगा सेकंड का, फिर हो जाएगा 3rd वाले का, और फिर हो जाएगा आपका 4th वाले का। आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डेंसिटी, तो अगेन हमें डेंसिटी का ऑर्डर अगर निकालना है, तो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक मास होता है। तो यहां देखिए, इन सब में चेक करिए, इन सब में यहां देखो ब्रोमीन लगा है और क्लोरीन लगा है, इसमें सिर्फ क्लोरीन दोनों लगा हुआ है, यहाँ एक क्लोरीन है। तो आप देखिए कि मॉलिक्यूलर वेट इस केस में हमारा सबसे ज्यादा होगा, यानी ये सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, यानी कि ब्रोमीन और क्लोरीन, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पे डेंसिटी का ऑर्डर ये रहा। दूसरा देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि क्लोरीन को यहाँ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करने वाला है ना। तो क्लोरीन को न्यूक्लियोफाइल तभी रिप्लेस करेगा जब ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ जनरेट करेगा, क्योंकि बॉन्डिंग इस कार्बन और इस न्यूक्लियोफाइल के विथड्रॉइंग ग्रुप आपका होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा पावरफुली एक्ट करेगा, या जितना स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना ही ज्यादा हमारा पॉजिटिव सेंटर डेवलप करेगा। अब देखिए, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगाया है ना। ऑर्थो पोजीशन को आप जानते हैं -m काम करता है, जो कि -i से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पे देखो, मेटा पोजीशन पे ओनली -i डोमिनेट होता है, m डोमिनेट नहीं होता है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो -m है, वो इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा स्ट्रांगली विड्रॉ कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे मेरा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होगा एज कंपेयर टू दिस सेंटर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का जो हमारा अटैक होगा, इस वाले सेंटर पे बहुत ही फास्ट होता है। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा सेकंड में होगा। इसमें तो NO2 लगा भी है, इसमें तो वो भी नहीं लगा है, यानी कि सेकंड, फिर 3rd और फिर होगा 1st। तो देखिए, सेकंड, 3rd, 1st, यानी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। आइए बच्चों, यहां पे देखते हैं एसिमेट्रिक सेंटर। यहां पे कह रहा है कि एसिमेट्रिक सेंटर कहां कहां है। आप देख लीजिए, एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब होता है ऐसा कार्बन सेंटर जिसके चारों तरफ, यानी टेट्राहेड्रॉन आपका डिफरेंट एटम से जुड़ा हो या डिफरेंट स्पीशीज लगा हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन के चारों टेट्राहेड्रन कॉर्नर पे यहाँ पे डिफरेंट एटम्स लगे हुए हैं, यानी ये हमारा एसिमेट्रिक सेंटर होगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे भी आपका जो कार्बन है जिससे बीआर लगा हुआ है,
उस कार्बन से हमारा ड्यूटेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी यहाँ पे भी हमारा चारों डिफरेंट एटम्स का ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी एसिमेट्रिक सेंटर होगा। यहाँ देखिए इस कार्बन से हमारा एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक OH है, यहाँ भी आपका एसिमेट्रिक सेंटर होगा क्योंकि चारों कॉर्नर पे अलग अलग एटम्स लगे हुए हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे इस कार्बन से देखिए ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम आपका हो गया, हो जाएगा, एसिमेट्रिक नहीं है ना, तो ये हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फॉर्म करेगा, होगा। यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये सब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है हमारा, ये हमारा इसके अंदर एसिमेट्रिक सेंटर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। विश ऑल द बेस्ट।